हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हम लोग वैभव 40 पढ़ रहे थे, जिसमें परम गुरुदेव की अस्वस्थ लीला तथा श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का 100वां आविर्भाव उत्सव और श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में स्थायी वास का शुभारंभ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रील गुरुदेव की व्यास पूजा के बारे में, यानी परम गुरुदेव की व्यास पूजा के बारे में। तो हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेंगे, फिर हमारा पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महत्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरिर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठ सेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरी प्रणम्याम् भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम् बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ेंगे श्रील गुरुदेव की व्यास पूजा के बारे में। इस भाग में गुरुदेव लिखते हैं, कुछ दिन पश्चात 8 अक्टूबर 1994 के दिन श्रील गुरुदेव का व्यास पूजा उत्सव था। उनके व्यास पूजा उत्सव यानी आविर्भाव उत्सव में श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्रील नयनानंद दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सुहृद अकिंचन महाराज, श्री भक्ति प्रपन्न परिव्राजक महाराज जो प्रफुल्ल महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, एवं श्रील भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज के शिष्य तथा श्रील गुरुदेव यानी परम गुरुदेव के संन्यास शिष्य है। श्री भक्ति वैभव सागर महाराज जो कि श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्य है। श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जो श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्य है। श्री भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज, रामदास प्रभु तथा अन्य बहुत से सन्यासी, ब्रह्मचारी एवं भक्तगण उपस्थित थे। श्रील गुरुदेव ने स्वयं गुरु परंपरा की पूजा की थी। भागवत ब्रह्मचारी उनकी सहायता कर रहे थे। श्रील गुरुदेव ने कुछ इस प्रकार की पूजा की थी। इसका
संपूर्ण विवेचन नीचे दिया गया है। प्रथम कृष्ण पंचक। मध्य में श्री कृष्ण और उनके चारों ओर श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। आगे द्वितीय व्यास पंचक। मध्य में श्री व्यासदेव और उनके चारों ओर श्री पैल मुनि, श्री वैशंपायन मुनि, श्री सुमंत मुनि और श्री जैमिनी मुनि। तृतीय है सनकादि पंचक। मध्य में श्री विश्वक्सेन और उनके चारों ओर श्री सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। चतुर्थ है आचार्य पंचक। मध्य में भागवत आचार्य श्री शुकदेव गोस्वामी और उनके चारों ओर श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी तथा श्री निम्बार्काचार्य। पंचम है गौर पंचक। मध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके चारों ओर श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीवास पंडित। और छठा है गुरु पंचक। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर मध्य में और उनके चारों ओर श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसलिए क्योंकि हम ब्रह्म संप्रदाय के अनुगत है, इसलिए। श्रील गुरुदेव हरि भक्ति विलास में वर्णित व्यास पूजा की विधि के अनुसार सभी 30 महाजनों की पूजा करते थे। श्रील गुरुदेव हरि भक्ति विलास के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। अपने आविर्भाव दिवस पर प्रतिवर्ष वह इस प्रकार पूजा करते थे। उस दिन वर्षा हो रही थी। जैसा कि पहले भी बतलाया गया है कि उस समय तक गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर मंदिर के संकीर्तन भवन का पक्का फर्श का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए हमने श्रील गुरुदेव, उनके गुरु भ्राताओं तथा अन्य सन्यासियों के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया था। हमने श्रील गुरुदेव तथा उनके गुरु भ्राताओं की भव्य पूजा की। तत्पश्चात श्रील संत गोस्वामी महाराज, श्री प्रफुल्ल महाराज, श्री नयनानंद दास बाबाजी महाराज, श्री भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज, रमेश प्रभु तथा अन्य भक्तों ने गुरुतत्व के विषय में हरि कथा का परिवेषण किया तथा श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर का गुणगान किया। अंत में श्रील गुरुदेव ने हरि कथा का परिवेषण किया। कार्तिक मास था। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के नंदन आचार्य भवन मंदिर मायापुर में प्रतिदिन कार्तिक मास से संबंधित विशेष हरि कथा होती थी। 500 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर श्री गौरांग महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की प्रथम भेंट हुई थी। कार्तिक मास में यहाँ पर श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर, श्रील संत गोस्वामी महाराज और श्रील अकिंचन गोस्वामी महाराज, जो के श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा अपनी संस्था के नियुक्त आचार्य थे, वे प्रतिदिन हरि कथा करते थे। इसी समय श्रील गुरुदेव ने मुझसे पूछा, क्या इस कार्तिक मास में वृंदावन जाने की कोई संभावना है? मैं गत वर्ष भी वहां गया था। इस वर्ष भी मेरी वहां जाने की इच्छा है। यह सुनकर तत्क्षणात रमेश प्रभु ने किराए के लिए 10,000 रुपए सेवा हेतु दिए और कलकत्ता जाकर मैंने श्रील गुरुदेव, श्रील नयनानंद दास बाबाजी महाराज और दयाल प्रभु के लिए वायुयान की 3 टिकटें क्रय की और वह तीनों वृंदावन चले गए।
अगला अध्याय पढ़ेंगे वैभव 41 वृंदावन गमन एवं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज के तिरोभाव उत्सव में योगदान। वृंदा कुंज वृंदावन में विशेष व्याख्यान। वृंदावन पहुंचकर श्रील गुरुदेव गोपेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित वृंदा कुंज में ठहरे थे। श्रील गुरुदेव प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान दिया करते थे। श्रील गुरुदेव को इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के द्वारा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज के तिरोभाव उत्सव में वक्तव्य के लिए निमंत्रित किया गया था। 8 नवंबर 1994 के दिन दयाल कृष्ण ब्रह्मचारी, गुरुदास प्रभु, रमेश प्रभु श्रील गुरुदेव को इस्कॉन मंदिर ले गए थे। इस्कॉन मंदिर में जाकर श्रील गुरुदेव ने अपने गुरु भ्राता को श्रद्धांजलि स्वरूप बांग्ला भाषा में हरिकथा का परिवेशन किया। उस हरिकथा का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित है। श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। मैं अपने गुरुदेव तथा उनके सभी सहयोगियों के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गुरुदेव के आत्मीय सहयोगी त्रिदंडी गोस्वामी श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। श्रील स्वामी महाराज आयु में मुझसे 2 वर्ष ज्येष्ठ थे, किंतु ज्ञान और गुण आदि बहुत से विषयों में वह मुझसे बहुत श्रेष्ठ थे। आज उनका तिरोभाव उत्सव है। मेरे गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने वर्ष 1918 में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य मठ श्रीधाम मायापुर में संन्यास ग्रहण किया था। मेरे गुरुदेव के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनके प्रिय तथा आत्मीय सहयोगी श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, जो त्रिदंडी स्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज बने, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के चरण कमल पकड़कर कहा, यदि आप अपनी शुद्ध भक्ति की मार्मिक शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का अनुमोदन करते हैं तो कृपया आप मुझे नंबर 1 उल्टा डांगा जंक्शन रोड कलकत्ता में आपको ले जाने की अनुमति प्रदान करें। मेरे परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद ने वहां जाकर भक्ति विनोद आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1918 तथा वर्ष 1919 2 वर्ष तक वह स्थान भक्ति विनोद आश्रम के नाम से परिचित होता था। वर्ष 1920 में वह स्थान गौड़िया मठ के नाम से परिचित होने लगा। श्रील प्रभुपाद ने वहां से घर घर जाकर विशाल प्रचार कार्य आरंभ किया। उस समय श्रील प्रभुपाद के आत्मीय जनों ने श्रीधाम मायापुर में भगवान श्री चैतन्य का आविर्भाव उत्सव मनाया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद अथवा कहे कि ब्रजलीला के नित्य सेवकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में एक साथ आना प्रारंभ कर दिया। हम सबने देखा है कि वह सभी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में एक साथ आने लगे थे। वर्ष 1918 में भक्ति विनोद आश्रम की स्थापना होने के पश्चात ही सभी स्थानों से लोग श्रील प्रभुपाद का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आने लगे। उसी समय पूज्यपाद स्वामी महाराज और हम सभी श्रील प्रभुपाद के दिव्य मुख से हरिकथा श्रवण करने के लिए उनके चरण कमलों में जाते थे। इसलिए भले ही पूज्यपाद स्वामी महाराज ने दीक्षा बहुत समय पश्चात ली थी, किंतु वह श्रील प्रभुपाद से बहुत पहले ही जुड़ चुके थे। उसके पश्चात वर्ष 1923 में
मैंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली थी। उस समय कुछ अन्य भक्तों ने भी श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली थी। उस समय मेरे कुछ गुरु भ्राता मुझसे श्रीधर महाराज के विषय में कहते थे, प्रणवानंद प्रभु, यह इतने ध्यान से हरिकथा सुनते हैं, ऐसा प्रतीत है कि यह कोई सीआईडी अधिकारी है, अतः किंचित सावधान रहना। इस प्रकार से हम सभी अपनी पूर्व सुकृतियों एवं परम सौभाग्य के कारण ही श्रील प्रभुपाद के दिव्य मुख से हरिकथा श्रवण कर सके। उसी समय मेरी पूज्यपाद स्वामी महाराज से सर्वप्रथम भेंट हुई थी एवं मैंने उनका निकट से सानिध्य प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद पूज्यपाद स्वामी महाराज को अपना अंतरंग जन मानते थे। शिक्षा के दिनों में पूज्यपाद स्वामी महाराज एक उत्कृष्ट विद्यार्थी थे। अंग्रेजी भाषा का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इसलिए श्रील प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि वह अंग्रेजी भाषा में शुद्ध भक्ति का प्रचार करे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी पश्चिमी देशों में शुद्ध भक्ति के प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया था और श्रील प्रभुपाद की भी यही इच्छा थी। श्रील प्रभुपाद अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों को पश्चिमी देशों में प्रचार करने के लिए प्रस्तुत रहने को प्रोत्साहित करते थे। आज पूज्यपाद स्वामी महाराज के प्रचार के फलस्वरूप भक्तों की इतनी बड़ी सभा देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को यूरोप, अमेरिका, जर्मनी तथा बहुत से अन्य देशों तक पहुंचाया। आज आप सभी पृथक पृथक देशों के भक्तों को यहाँ पर एक साथ एकत्रित देखकर मेरी दृष्टि को आनंद प्राप्त हो रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुतत्व के विषय में बताया है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यतएव सद्भिः किंतो प्रभुया प्रियैव तस्ये वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इस श्लोक का अर्थ आप सभी जानते हैं, किंतु फिर भी मैं इस श्लोक का अर्थ एक बार और बतला रहा हूं। हमें श्री गुरु के चरण कमलों का किस प्रकार दर्शन करना चाहिए। वह अवतार नहीं है, वह सभी अवतारों के स्रोत अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। वही कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं। साक्षात हरि का अर्थ है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वही मूल गुरु है। वही कृष्ण पूजनीय वस्तु अर्थात विषय विग्रह है। वह पूजा का परम लक्ष्य है। वही कृष्ण आश्रय विग्रह के रूप में गुरु बनकर हम पर अपनी कृपा करते हैं। कृष्ण के प्रिय तथा शुद्ध भक्त ही आश्रय तत्व है। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रेष्ठ यानी कृष्ण के अंतरंग जन तथा कृष्ण प्रियतम कहलाते हैं। इसीलिए स्वयं विषय विग्रह आश्रय विग्रह के रूप में कृष्ण के प्रियजन गुरु के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गुरु को स्वयं भगवान कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है भगवान ही पूजनीय वस्तु विषय विग्रह है तथा गुरुदेव भक्त रूप कृष्ण के प्रियतम भक्त श्रेष्ठ रूप है और हम पर कृपा करने के लिए हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। इसीलिए कृष्ण ही हरिनाम प्रदायक है। कृष्ण गुरु के रूप में स्वयं आनंद भोग करते हैं।
आपनी आचरी धर्म जीवेर सिखाए और हरिनाम के रूप में दिव्य प्रेम का वितरण करते हैं। अर्थात कृष्ण ही गुरु के रूप में नाम प्रेम का वितरण लीला करते हैं। कृष्ण ने उद्धव से कहा है, आचार्य माम विजानी या नामन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य का अर्थ है दीनति शास्त्रख्याम आचार्य स्थापयति। आचार्य का कार्य है आचार्य स्वयं शास्त्रों का सार संग्रह कर शास्त्र सागर का मंथन कर दूध के सागर का मक्खन संग्रह कर संपूर्ण संसार में इसका वितरण करते हैं। आचार्य का यही गुण है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, चारि वेद दधि भागवत नवनीत मिथिलेन शुद्ध खाई लेन परीक्षित। चारों वेद दही है और भागवत माखन है। शुकदेव गोस्वामी इस दही का मंथन करते हैं और परीक्षित महाराज इसके माखन का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से स्वयं कृष्ण इस भौतिक जगत में भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। वह गुरु के रूप में प्रकट होकर सभी वेद वेदांतों तथा शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद के दिव्य मुख से जो भी श्रवण किया उसके सार को गुरु के रूप में वितरित कर दिया। कृष्ण शक्ति बिना नाहे नाम प्रवर्तन। चाहे कोई भौतिक रूप से कितना भी योग्य हो, किंतु बिना कृष्ण शक्ति के हरिनाम का वितरण संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण ने गुरु के रूप में स्वामी महाराज को शक्ति प्रदान की और उस शक्ति के प्रभाव से उन्होंने सभी स्थानों में हरिनाम यानी नाम प्रेम के रूप में दिव्य प्रेम का वितरण किया। यह कोई सामान्य भौतिक शक्ति से संपन्न नहीं हुआ। आप सभी पूज्यपाद स्वामी महाराज के जीवन के विषय में भली भांति अवगत है। मैं फिर से क्या बतलाऊं। पूज्यपाद स्वामी महाराज के पास न तो धन बल और न ही उनके पास जनबल था। अपने गुरु के चरण कमलों में दृढ़ निष्ठा रखते हुए उन्होंने जहाज से सागर पार किया। इसके पश्चात उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था कि वह कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, किंतु परिस्थितियों के कारण वह अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। परम भगवान ने उन्हें प्रत्येक पग पग मार्ग दिखलाया। यह विचार कर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके पास केवल अपने गुरु के चरण कमलों की शक्ति थी और उसी शक्ति के साथ वह उस विशाल देश में पहुंचे। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग। उनके दिव्य मुख से इस शक्तिशाली हरिनाम का व्यापक प्रचार देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाय, तीन चिदानंद रूप। इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी महाराज के दिव्य मुख से परम शक्तिमान हरिनाम प्रकट हुए। इसलिए मैं विचार करता हूं कि पूज्यपाद स्वामी महाराज के मुख से निकली वाणी का प्रचार आज उनके शिष्यों द्वारा सभी स्थानों पर हो रहा है। जिस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी महाराज ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में
श्रील रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए प्रचार किया है, वह कभी नहीं रुकेगा। मैं पुनः पढ़ता हूं। जिस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी महाराज ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में श्रील रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए प्रचार किया है, वह कभी नहीं रुकेगा। सारांश में हम कह सकते हैं कि नाम प्रभु सर्वशक्तिमान है। उनके प्रचार से यह स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ठाकुर ने श्रील सनातन गोस्वामी ठाकुर को प्रणाम करते हुए विलाप कुसुमांजलि 6th श्लोक में लिखा है, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नेर पाययन् मामनभिप्सु मध्नम कृपाम्बुधीर्य परदुःख दुःखी सनातनम तम प्रभुमाश्रयामि। जीव अज्ञान और अहंकार में है तथा माया के द्वारा बंधा हुआ है। हम वैराग्य युक्त भक्ति से संबंधित भक्ति रस का पान नहीं करना चाहते, किंतु गुरुदेव श्रील सनातन गोस्वामी ठाकुर के चरण कमलों ने इतने कष्ट उठाकर भी मुझे भक्ति के रस का आस्वादन कराया है। गुरु कृपा का सागर है। वह दूसरों का देख देख कर दुखी होते हैं। क्षमा कीजिएगा, वह दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं। कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहारे। कृष्ण से विमुख होना ही दुखों का मुख्य कारण है। वही कृष्ण गुरु के रूप में आकर जीवों का दुख दूर करते हैं। एक समय मैंने श्रील प्रभुपाद के मुख से सुना था कि कुछ लोग एक घोड़े को बांधकर बलपूर्वक उसके मुख में औषधि डाल रहे थे। उस समय घोड़ा विचार करता है कि यह लोग मुझे मार देंगे, किंतु वास्तव में वह घोड़े के प्राणों की रक्षा के लिए ही उसे बलपूर्वक औषधि पिला रहे थे। इसी प्रकार से गुरुदेव भी हमारा भवरोग दूर करने के लिए हमें हरिनाम तथा हरिकथा रूपी औषधि प्रदान करते हैं, किंतु हम समझ नहीं पाते। यह कार्य स्वयं कृष्ण करते हैं। इस प्रकार स्वयं कृष्ण गुरु के रूप में यह कार्य करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें बताया है कि गुरु कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्र मंत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रज मुरुपुरीम मधुरीम गोष्ठवातिम राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशाम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुंतम नातोस्मि। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिनाम की कृपा से इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मैंने इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति की है, इसीलिए हमें गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का सजग प्रयत्न करना चाहिए। यदि मैं हरिनाम करूंगा तो मुझे सीधे गौर हरि की प्राप्ति होगी। प्रभु कहे कहिलाम एई महामंत्र यह जप गिया सबे करिया निर्बंध। इह हैते सर्व सिद्धि हई बेसबार सर्वक्षण बोलो इथे विधि नाही यार। की भोजने की शयने की बजागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने।
आपन गलार माला सबाकारे दिया, आज्ञा करे गौर हरे कृष्ण कह गिया। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबकार, कृष्ण बिना केह किछु न बलि बेआर। प्रभु कहते हैं कि मैंने यह महामंत्र बतला दिया है, सभी संख्या पूर्वक इस महामंत्र का जप करो। इस प्रकार तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक क्षण महामंत्र करो, इसका कोई विधि नियम नहीं है। दिवा रात्रि भोजन शयन सभी समय अपने मुख से कृष्ण कृष्ण बोलो और कृष्ण का ही चिंतन करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी को अपने गले की माला प्रदान करते हुए कृष्ण कीर्तन की आज्ञा प्रदान की है। कृष्ण की ही सेवा करो, कृष्ण का ही नाम बोलो। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है तथा कृष्ण ही तुम्हारे प्राण धन है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ मत बोलो। कुछ दिन के पश्चात गोपीनाथ प्रभु और मैं कालका मेल ट्रेन के द्वारा हावड़ा से अलीगढ़ आए। तत्पश्चात अलीगढ़ से हमने मथुरा के लिए बस पकड़ी और मथुरा बस स्टैंड से ऑटो के द्वारा वंदना कुंज वृंदावन पहुंचे। श्रील गुरुदेव ने 3 दिन तक श्रीमद् भागवतम पर हरिकथा की। उसके पश्चात हम श्रील गुरुदेव को मथुरा रोड वृंदावन स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ले आए। एक दिन श्रील गुरुदेव की इच्छा से मैं राम हरि प्रभु और भागवत ब्रह्मचारी उन्हें बरसाना, प्रेम सरोवर, नंदगांव, पावन सरोवर, जावट, संकेत कुंज आदि ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का दर्शन करवाने ले गए। पावन सरोवर पर श्रील गुरुदेव ने अपने गुरु भ्राता श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज की समाधि पर बैठकर कुछ विश्राम किया। उनके नेत्रों में अश्रु थे। वहां बैठकर हमने श्रील प्रभुपाद स्तव जो सुजनार बुधरादित पाद युगम का पाठ किया। संकेत कुंज पर श्रील गुरुदेव ने कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या मधुकरी की कोई संभावना है? राम हरि प्रभु मधुकरी करने गए और अपने साथ बहुत सारी रोटियां, आचार तथा छाछ लेकर आए। हम सभी ने संकेत कुंज में मधुकरी का सेवन किया। उस समय वहां के मंदिर के बाबा जी ने भी श्रील गुरुदेव को रसोई कर प्रसाद दिया। संकेत कुंज का यह मंदिर पहले गौड़िया मठ की ही एक शाखा था, जिसे श्रील प्रभुपाद ने प्राप्त किया था, किंतु परिवर्तित काल में इसे दूसरे संप्रदाय ने ले लिया। कार द्वारा संपूर्ण यात्रा तथा मंदिरों, लीला स्थलियों एवं पैदल जाते समय श्रील गुरुदेव मृदु स्वर से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। वह माला पर ही जप कर रहे थे, किंतु वह स्फुरित भाव से निरंतर हरिनाम करते ही जा रहे थे। संध्या के समय हम श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन वापस लौट आए। श्रील गुरुदेव ब्रजमंडल के इन स्थानों का दर्शन करके बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन राम हरि प्रभु, भागवत ब्रह्मचारी और मैं गुरुदेव को लेकर गोकुल महावन और पुनः वहां से गोवर्धन गए। हमने कार से ही गोवर्धन की परिक्रमा की।
आज पाठ करते करते काफी समय हो गया। इस अध्याय का अगला पाठ हम लोग अगले बुधवार पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप प्रसन्न होते हो और मुझे आशीर्वाद देते हो कि मैं इसी प्रकार निरंतर आप सभी की सेवा कर सकूं और आपके और विशेषकर हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।